ये हमारे उत्तर प्रदेश होमगार्ड के डीआईजी रंजीत सिंह की देखे मनमानी रवैया, अपने ही आदेश को निरस्त करते हुए दूसरा आदेश कर रहे हैं। ये 22 जनवरी को जारी कर रहे हैं कि ड्यूटी लॉक करने से ड्यूटी सॉफ्टवेयर में लॉक कर दी जाए और नहीं तो दिक्कत होगी। और एक तरफ 24 जनवरी 2022 को लेटर जारी कर रहे हैं कि ड्यूटी सॉफ्टवेयर में ड्यूटी लॉक ना की जाए। ये बड़ा विचित्र मामला है। ये इनकी जो रवैया है अपने में सुधार नहीं ला रहे हैं, जो मन चाहा वो कर रहे हैं, सरकार की ऐसी तैसी कर रहे हैं। जबकि सत्यता ये है कि कलेक्टेड में पैसे की रुपये की प्रति आदमी से 1000 रुपये मांग की जा रही। सभी जवान इनकार कर देने से इन्होंने अपने पिछले 22 जनवरी का लेटर पर ध्यान न देते हुए इतने तहस में आ गए कि इन्होंने अपने ही आदेश को खारिज करते हुए और 24/1/2022 का इन्होंने फिर लेटर जारी किया कि ड्यूटी पर स्थापन में और सॉफ्टवेयर में लॉक ना की जाए, जैसे थे वैसे इनको ड्यूटी लगाई जाए। एक तरफ कह रहे हैं दिक्कत होगी अगर लॉक ना की गई, एक तरफ इन्होंने अपने आदेश को ध्यान ना देते हुए और जब पैसा सब इनकार कर दिए और वहाँ अवैतनिक के अधिकारी मांग कर रहे थे, वो बताया नहीं देने के तैयार हैं, तो इन्होंने तत्काल ड्यूटी फिर लगाने का आदेश दे दिया। सॉफ्टवेयर से इनको ड्यूटी दूसरे स्थान पर भेजा जाए। ये इनका आदेश है कि निजी है कि सरकारी काम कर रहे हैं। ये कानून कायदे को बिल्कुल जेब में रखे हैं, सरकार के आदेशों को जेब में रखे घूम रहे हैं। जो मन मान रहा वो कार्य कर रहे हैं। अब उनको रिटायर होना है तो देखिए, मुझे लेटर 3 साल बाद भेजा, जिसके तहत इन्होंने जिस कानून, जिस एक्ट, जिसके तहत मुझे बहाल किया था, और आज उसको तोड़कर जिला कमांडर रहते हुए इन्होंने मुझे बहाल किया। वो नियुक्ति पत्र मुझे दिए हैं और उसकी अवहेलना करके ये दूसरे उस पे लेटर, जब मुझको लालच दिया कि लड़ाई न लड़ें, इतने करोड़ ले लें, और जब उनसे हम नहीं माने तो धमकी दिया। जब धमकी से नहीं तो 5 बार इन्होंने लेटर भेजा जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो मैंने इनसे हर लेटर का मांगा कि कमांडेंट से उसके ऊपर दबाव बनाए थे डीआईजी और मंत्री, जो पूर्व मंत्री, ये बनाए थे दबाव कि इनको किसी तरीके से लाइए और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना लड़ाई लड़े और भर्ती हो जाने। मैं एक पे बिल्कुल समझौता किसी पर नहीं माना। तो इन्होंने गलत तरीके से दिखा करके, और मैं जब ये लेटर भेजे मैं प्रमाणित प्रति मांगा, ये नहीं दे पाए। लेकिन जबरदस्ती कमांडेंट को, यही कमांडेंट जो थे आज डीआईजी जो बने बैठे हैं, जिनको कानून का ज्ञान नहीं है, जिन शब्दों में निंदा की जाए, जिस अधिकारी को कानून न मालूम हो, ये खादी वर्दी पहन के उसको ऐसी कुर्सी पर बैठाना ही नहीं चाहिए। सरकार अपनी ऐसी तैसी कराना चाहे तो ऐसे अधिकारी को बैठा दे। तो वही सरकार किया है। ऐसे बेवकूफ आदमी को ऐसी कुर्सी कैसे दे दी गई, जो अपने आदेश को खारिज कर रहा है और पैसा न मिलने के कारण जवानों के साथ घोर अन्याय हो रहा। ये कहाँ का न्याय है? ये तो सरकार के खिलाफ मैसेज जाएगा। और ये नहीं ऐसे ही अधिकारी सरकार की
के ऊपर कीचड़ उठा के और सरकार को जो है निचले पायदान पर ले जाने का कार्य करते हैं। तो मेरे में जो दिया, अब आज 3 साल बाद लेटर भेज रहे हैं जिस पे ये फंस रहे हैं। इनके या रिकवरी इनकी वेतन से होगी या सरकार दे या ये दे गलत तरीके से, और जिस पे इन्होंने मांगा है लेटर वो उस पे तो मुझे बहाल कर चुके हैं। तो ये बेवकूफ आदमी DIG कहा जाए कि गधा कहा जाए, जिसको बिल्कुल कानून का ज्ञान न हो। मुझे लेटर 21 तारीख में प्राप्त किया हूं, इनकी रिकवरी करा लूंगा। इनकी जो अभी ये रिटायर होने जा रहे हैं इनकी पेंशन और सारा कुछ रुकवा लूंगा जब तक हमारा निर्णय नहीं हो जाता हाई कोर्ट से। इन्होंने गलत हमको टर्मिनेट करके बैठाला है, मनमानी किए हैं, तो इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और वैसे ये 1000 की मांग कर रहे हैं तो देखे फिर लाख करने का आज 24 तारीख का आदेश कर दिए। लेटर दोनों में भेज रहा हूं। पहले 22 में इन्होंने लाख करने का कहा और 24 में इन्होंने लाख ना करने की सबकी ड्यूटी फिर से हर जगह लगा दी जाए, इनको दिक्कत नहीं। तो जो गदेली पे थूक चाट लेता हो ऐसा अधिकारी, बड़ी शर्म की बात है। जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। जय हिंद जय भारत। मैं जो कहा हूं सत्य कहा हूं और साक्ष्यों के साथ कहा हूं। जय हिंद जय भारत।